संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज ने छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ में समाधि ले ली। वे 3 दिनों के उपवास के बाद रात 2:30 बजे ब्रह्मलीन हुए। उनकी समाधि लेने से पूरे जैन समाज में शोक की लहर है। वे कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। उनकी समाधि का समाचार मिलने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने आधे दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया है। कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप डूंगरपुर के लिए रवाना होंगे। सभी धर्मों में पूज्य रहे आचार्य श्री विद्यासागर जी 10 अक्टूबर 1946 को कर्नाटक के बेलगांव जिले के सदलगा में शरद पूर्णिमा के दिन जन्मे थे। उनके बचपन का नाम विद्याधर था। उन्होंने 30 जून 1968 को अजमेर में मुनि दीक्षा ली। 22 नवंबर 1972 को उन्हें आचार्य पद मिला था। उन्हें आचार्य ज्ञान सागर जी ने दीक्षा दी थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिलाष देवांगन लाइव जुड़ गए हैं। अभिलाष, एक बड़ी खबर, बड़ी हानि यहाँ पर हुई है क्योंकि जैन मुनि विद्यासागर नहीं रहे, उन्होंने अपनी देह त्याग दी है। क्या कुछ माहौल आप वहां देख पा रहे हैं? जी संचिता जी, मैं आपको बता दूं कि विश्व प्रसिद्ध जो जैन मुनि विद्यासागर जी महाराज है, उनका जो समाधि आज वो रात के 2:30 बजे लिए हैं। और आपको एक चीज बता दूं कि चुनाव के पहले उनकी ऐसी ख्याति रही है कि चुनाव के पहले डूंगरगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और संघ के जो संचालक हैं, आरएसएस संघ के संचालक, वो भी यहाँ पहुंचे थे। और कहीं ना कहीं लोगों में यह देखा जा रहा है कि दुख देखा जा रहा है और लोग जो है दूर दूर से यहाँ पहुंच रहे हैं। अभिलाष, मध्य प्रदेश में भी देखिए आधे दिन का जो है राजकीय शोक घोषित किया है और यहाँ से भी कई मंत्रीगण जो है रवाना हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी देह छत्तीसगढ़ में त्यागी है। छत्तीसगढ़ में भी इस तरीके का माहौल, राजकीय शोक? जी, मैं आपको बता दूं संचिता जी कि विद्यासागर जी महाराज जी का डूंगरगढ़ के चंद्रगिरी से काफी लगाव था। वो कई बार यहाँ आ चुके थे और लगभग 6 महीने से ये डूंगरगढ़ में ही थे। उनका चतुर्मास यहाँ चल रहा था। और कल वही मिली जानकारी के अनुसार, लोगों के मिले जानकारी के अनुसार, वो कल जो है डोंगरगांव से के लिए निकले थे और कुछ ऐसी शंका हुई कि फिर वो वहां वापस आ गए और रात में वो अपना समाधि ले लिया। अभिलाष, उनके अंतिम संस्कार से जुड़ी कुछ समाचार प्राप्त हो रहे हैं आपको? अभी तो वहाँ शिव दर्शन जो है उनका हो रहा है और लगभग 2 बजे उनका यहीं चंद्रगिरी में ही जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो चंद्रगिरी की जो नीचे, जो पहाड़ के जो नीचे जो भूमि है, वहीं उनकी अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभिलाष, महामुनि थे, वो जैन समुदाय के आचार्य के पद पर थे। जैन समुदाय उनको भगवान की तरह पूजता था। उनका एक बड़ा वर्ग, बड़ा समुदाय उनका अनुयायी था। चाहे हम जैन समाज की बात करें या फिर जैन समाज के बाहर की भी बात करें, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी देह त्याग दी, एक बड़ी क्षति जैन समुदाय को तो हुई ही है, लेकिन अन्य लोगों को भी हुई है। क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से लगातार हमारे बड़े से बड़े राजनीतिक दिग्गज भी उनके आगे सिर झुकाते थे। देखिए, चंद्रगिरी में उनके अंतिम संस्कार की जानकारी तो अभिलाष मिल रही है, लेकिन देखिए अंतिम दर्शन के लिए मुझे लग रहा है कि एक जन सैलाब उमड़ेगा, तो वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था क्या कुछ की जा रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है, भीड़ होगी तो भीड़ बेकाबू भी होगी कि एक दर्शन उनके मुनि महाराज के उन्हें मिल जाए, अंतिम दर्शन वो अंतिम बार उनके हासिल कर पाए। उसके लिए क्या कुछ वहां पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं? जी संचिता जी, मैं आपको बता दूं, रात के 3 बजे से यहाँ पुलिस प्रशासन चौकन्ना हो चुकी है और बाहर से भी यहाँ फोर्स बुलाए गए हैं और जगह जगह चप्पे चप्पे पुलिस यहाँ लगी हुई है। यहाँ यह प्रशासन से यह कोशिश कर रही किसी भी तरह से यहाँ कोई घटना ना घटे और लोग जो है मुनि महाराज के दर्शन कर सके। अभिलाष, बड़ी तादाद में लोग पहुंचेंगे उनके अंतिम दर्शन के लिए? जी हाँ, बड़ी तादाद। अभी लगभग जो है यह बताया जा रहा है कि लगभग 1 से 1.5 लाख लोग यहाँ पहुंचने की संभावना है। चलिए अभिलाष, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए।